प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अंजीर के पेड़ का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती, मरकुस और लूका तीनों ही पुस्तकों में मिल जाएगा। और आज मैं यहाँ इन तीनों ही पुस्तकों से इस दृष्टांत का संक्षिप्त वर्णन करूंगी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ भोर के समय नगर को लौट रहे थे। तब प्रभु यीशु को भूख लगी तथा तब प्रभु यीशु ने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखा और वह उसके पास गए उसमें से फल खाने को, परंतु उस समय उस पेड़ में पत्तों को छोड़ कुछ भी ना मिला। अर्थात यह है कि उस समय उस पेड़ में कोई फल नहीं थे, क्योंकि बाइबल ऐसा दर्शाती है मरकुस के 11 अध्याय के 12वें वचन में, जहां लिखा है स्पष्ट रूप से कि पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि वह फल का समय ना था। यह तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय अंजीर के पेड़ में फल लगने का सीजन ही नहीं था, और यह बात प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से ज्ञात भी थी, क्योंकि वह तो पहले से ही सब जानते थे। फिर भी वह उस वृक्ष में फल ढूंढने गए और फल ना पाने पर प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 19 में हम देखते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। तो आइए पहले हम थोड़ा अंजीर के पेड़ के वृक्ष के बारे में जानेंगे। भाइयों बहनों, अंजीर के पेड़ का बीज बहुत ही छोटा होता है, परंतु इस पेड़ की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। और अंजीर का पेड़ साल में केवल 2 ही बार फलता है, एक तो वसंत ऋतु में अर्थात स्प्रिंग सीजन में, और एक बार सर्दी के समय अक्टूबर नवंबर के महीने में। और जिस समय का यह दृष्टांत दिया गया है वह फसह के पर्व का दिन था, अर्थात वह समय गर्मियों का दौर था, जबकि वह बीज का समय था जब अंजीर के वृक्ष में फल नहीं आते थे। परंतु उस समय में भी प्रभु यीशु ने उस वृक्ष में फल ढूंढना चाहा और ना पाकर उसे सूख जाने को कहा, और वह तुरंत सूख भी गया। ऐसा क्यों हुआ, आगे हम समझेंगे। मेरे प्रियो, अंजीर का वृक्ष इज़राइल के संपूर्ण राष्ट्र को यहाँ दर्शाता है, और आज हमें भी प्रभु इसके द्वारा ही कुछ समझाते हैं। जब प्रभु यीशु ने उस पेड़ को सूखने को कहा तो वह तुरंत सूख गया, और इस पर प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु ने एक तो हमें विश्वास के विषय सिखाया है कि हमें प्रार्थना में पूर्ण विश्वास अपने हृदय में रखना चाहिए, तो वह अवश्य हमारी ही प्रार्थनाओं को सुनेगा, और जो हम प्रार्थना में मांगेंगे फिर वह हमारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हमें विश्वास से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा, प्रभु हमें यहाँ सिखाते हैं अंजीर के पेड़ से यह है कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में फलों का सीजन नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु ने उसमें फल लगे रहने के विषय आशा की, तो उसका तात्पर्य यह है कि प्रभु हमसे भी आज यही चाहते हैं कि हम भी प्रभु के राज्य में अर्थात मसीहत में फलवंत बने रहें। और प्रभु यह भी सिखाते हैं अंजीर के पेड़ से कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। यहाँ यह तो स्पष्ट होता है इस वचन से कि अंजीर के पेड़ में फल केवल ग्रीष्म काल में ही लगते हैं, और जब प्रभु ने उसमें फल उस घड़ी नहीं पाए जिस घड़ी सीजन ही नहीं था, तो आप खुद ही समझे इस दृष्टांत से कि वे हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यह कहते हैं कि हम हर घड़ी आत्मा के फलों से फलवंत बने रहें, तथा जिस घड़ी भी प्रभु आए हमें लेने, हम उसके साथ जा सके और वह हमें फल उस घड़ी भी पा सके जिस घड़ी हम सोचे भी ना कि प्रभु आने वाला है। इसीलिए प्रभु ने यह कहा भी मत्ती अध्याय 24 के वचन 33 व 34 में
कि इसी रीति से जब तुम इस सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। अर्थात यह कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में हम कोमल डालियों को आते देखकर यह जान लेते हैं कि उसमें फल आने का सीजन है, उसी प्रकार प्रभु यह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। अर्थात यह है कि प्रभु यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वह अंजीर के पेड़ में उस घड़ी फल देखने आए जिस घड़ी उसका सीजन भी नहीं था, इसी प्रकार प्रभु हमें भी उस घड़ी लेने आ जाएंगे और उस पीढ़ी का समय होगा जिसे प्रभु लेने आएंगे। और यदि हम फलवंत ना रहें यह सोचकर कि अभी तो प्रभु के आने में समय है, तो उस घड़ी ही प्रभु आ जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु हमें इस दृष्टांत के अनुसार सचेत करते हैं कि हम में सदा पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए। उसका कोई समय नहीं कि हम यह सोचें कि अभी प्रभु का आगमन नहीं है तो हम संसारिक रीति से अपना जीवन बिताते रहें। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें सदा आत्मा के फलों में तैयार रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है तथा खुद को पवित्र आत्मा के फलों से भरे रखना है, जिससे जब प्रभु हमें लेने आए तो वह यह कह सके कि यह मेरा प्रिय पुत्र और फलवंत पुत्र है या पुत्री है। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी हमें स्वर्ग से सदा देखता है कि हम विश्वास में होकर प्रभु को जानकर आज कैसा जीवन जी रहे हैं, अच्छा या बुरा। हमारा चाल चलन एक सच्चे विश्वासी की तरह है या नहीं, हम में फल है या नहीं। क्योंकि भाइयों बहनों, प्रभु यही चाहते हैं हमसे कि प्रभु का आगमन निकट हो या दूर, हमें सदा आत्मा की सच्चाई से, पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर जीवन जीना चाहिए, ना कि संसारिक बुराइयों में पड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए। अंजीर का पेड़ आज हमें यही सिखाता है कि वह केवल सीजन में ही फल लाता था, परंतु जब उसका सीजन नहीं होता तो उसमें कोई फल नहीं आते थे। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना कि जब हम चर्च जाएं तो आत्मिक बने रहें और जब संसार में हो तो संसारिक। नहीं मेरे प्रियो, हम एक सच्चे विश्वासी जन हैं। हमें किसी स्पेशल समय में ही फलवंत मसीह नहीं बनना, किसी को दिखाने के लिए ही मसीह नहीं बनना। हमें तो सदा हर समय परमेश्वर की वचन के आधार पर ही जीवन जीना है, जिससे हम में सदा फल दिखें और जब भी प्रभु हमें लेने आए तो हम में फल हो, ना कि हम उस अंजीर के पेड़ की तरह केवल पत्तों से ही भरे रहें। फिर जिस प्रकार प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह उसी घड़ी सूख गया, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमें भी संसारिक बुराइयों में पड़ा हुआ देखकर और हमें छोड़ दें, तो फिर हमारा जीवन भी तभी उस अंजीर के वृक्ष की तरह ही सूख जाएगा, अर्थात नाश हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 15 के वचन 5 में ऐसा लिखा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ इस वचन से सीखें कि हमें सदा प्रभु के वचनों में, उसकी आज्ञाओं में ही बने रहना है। अपने चाल चलन में तथा अपने स्वभाव में भी हमें सदा परमेश्वर की वचन के आधार पर ही चलना है, क्योंकि उससे अलग रहकर हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं, फिर हम फलवंत नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए आज इस दृष्टांत से हमें प्रभु सिखाते हैं कि हमें सदा प्रार्थना से, पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण रहना है, यह ध्यान रखते हुए कि वह समय अब निकट है जब प्रभु का आगमन निकट है। और प्रभु यह चाहते हैं कि वे सदा हम में फलों को देखें, किसी विशेष अवसर पर नहीं, वरन हर समय, हर रीति पर, हर परिस्थिति में हम फलवंत बने रहें। जैसे प्रभु हमें सदा देखता है और वह हमें लेने भी आ रहा है, और यह सत्य है मेरे प्रियो कि प्रभु का आना अब निकट है। तो हमें अपने को इस दृष्टांत से जांच कर खुद को उसके आगमन के लिए फलवंत बनाना है। परमेश्वर आज भी हमें मन फिराने का अवसर देता है, इसीलिए वह आज इन दृष्टांतों से और इन वचनों से हमसे बात भी करता है, जिससे कि हम उसके आगमन के लिए पूरी तरह मन फिराकर फलवंत मसीह बन पाएं। पृथ्वी से उठाए जाने के बाद मन फिराव और पश्चाताप नहीं है मेरे प्रियो। अभी समय है कि जब हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाएं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से
फलवंतता से भरें और किसी विशेष समय के लिए नहीं वरन हर समय निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहें, अर्थात हर सीजन में यही फलवंत बने, क्योंकि यही है हमारी सच्ची धार्मिकता और सच्ची मसीहत, जिसके विषय आज प्रभु हमें सिखाते हैं। और वह चाहते हैं कि हम निरंतर अपने आप को आत्मा से तैयार रखें, किसी विशेष उपलक्ष्य पर नहीं, चर्च जाने के समय नहीं या किसी दिखावे के लिए नहीं, वरन यह ध्यान रखते हुए कि परमेश्वर सच्चा है और वह स्वर्ग से सच्चे आराधकों को देखता है। उसकी दृष्टि सदा हम विश्वासी जन पर लगी रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मा और सच्चाई से चलने की आवश्यकता है। इस दृष्टांत से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें किसी समय के लिए ही फलवंत नहीं होना, वरन आत्मा और सच्चाई से निरंतर प्रार्थना में और विश्वास में और परमेश्वर की आराधना में बने रहना है। तभी हम एक प्रिय और फलवंत मसीह कहलाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की परिपूर्णता से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।